और दिन है शुक्रवार। किसान भाइयों, आज आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये वही खेत है जिसकी बुवाई 26 अक्टूबर को हुई थी। 26 अक्टूबर से 26 नवंबर और आज है 19 दिसंबर। तो आप देख रहे होंगे ये करीब करीब 50 दिन के आसपास का है। अब इसमें आप फसल देख रहे होंगे और इसको मैं आपको दूसरे कैमरे से अलग से दिखा दूंगा, अलग से इसका एक वीडियो बता दूंगा। 50 दिन के आसपास क्या लगाना चाहिए, इसका बहुत सारे किसान भाई हमसे बार बार पूछना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, 50 दिन के आसपास इससे हमने 8-10 दिन पहले फंगीसाइड का स्प्रे किया था, जिस दिन आपको वीडियो बना के दिखाया था हमने। तो उस दिन हमने मैंकोजेब सिंपल लगाया था। मिडोरी जो है एक एनहेंसर है, जापानी एनहेंसर, उसका प्रयोग किया था, जिसमें कहीं कोई पत्ता सिकुड़ रहा हो तो वो सही हो जाए। लेकिन इसमें अब कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सिकुड़न वाला रोग नहीं है। 3793 वैरायटी है और जो चंबल सीड जिसको कहते हैं, टेक्निको कंपनी का वो सीड है इसमें। और सुपर क्वालिटी है, कहीं किसी प्रकार का कोई पत्ता, कहीं कोई न छेद न कोई कुछ है, किसी तरह का कोई रोग है नहीं। तो अब इसके अंदर 50 से 60 दिन पर NPK 05234 और जो है, अगर हम इसको आगे फंगस से बचाव के लिए प्रोटेक्टिव फंगीसाइड के रूप में मैं जो प्रयोग करने वाला हूँ वो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, हालांकि अभी मैं इसको 5-7 दिन बाद करूँगा और 5-7 दिन बाद कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लूँगा। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड में कोई किसी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, तो वो करीब 500 से 600 ग्राम ले लूँगा मैं, क्योंकि कोई किसी रोग की संभावना मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। इसलिए मैं किसी प्रकार का और इससे हैवी मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो मेटालेक्सिल हम 50 ग्राम इसके अंदर मिला सकते हैं, 100-200 ग्राम इसके अंदर मैंकोजेब भी मिला सकते हैं। और मैंकोजेब हम भले ही मिला लें, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन इसमें कॉपर बेस अभी दूसरा फंगीसाइड कॉपर बेस ही करूँगा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। उसके साथ हम NPK 05234 1 किलो हम लगा सकते हैं इसमें, और बोरोन 100 से 200 ग्राम बोरोन हम इसमें लगा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे, मैं आपको जब स्प्रे करूँगा बता दूँगा हम ये लगाना चाहिए। तो बोरोन का काम जो होता है वो आलू की साइज को नियंत्रित करना होता है, और कैल्शियम भी उसमें होता है। तो कैल्शियम भी बोरोन और कैल्सी बोरोन के नाम से आती है। और कैल्शियम क्या होता है कि उसकी कोशिका भित्ति जो है उसको मजबूत बनाता है, यानी छिलके को मजबूत बनाता है। तो इस तरह से, और NPK 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होती, पत्तों के द्वारा मात्रा जितनी अवशोषित होती है उतनी उसमें मात्रा होती है। तो उससे क्या होगा किसान भाइयों, इसमें ट्यूबर्स बनने का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो प्रोसेस को जो है वो नियंत्रित करता है, यानी कि वो उसको बनाए रखेगा, तेज़ी उसकी बनाए रखेगा। और ज़्यादा ट्यूबर्स बनते हैं फास्फोरस की वजह से। इसके अलावा अगर कहीं कमज़ोर फसल होती है तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स का अलग से स्प्रे कर देते हैं। हमने माइक्रोन्यूट्रेंट खाद के साथ इसमें मैग्नीशियम, चिलेटेड मैग्नीशियम 2 किलो और फेरस सल्फेट 3 से 4 किलो करीब फेरस सल्फेट लिया था हमने, और यूरिया 20-25 किलो यूरिया लेकर के हमने इसमें फेंकवा दिया था। और इसके साथ हमने ह्यूमिक एसिड भी लिया था, फुलविक एसिड वाला 98%, वो ह्यूमिक एसिड भी लिया था। तो ये हमने डाल चुके हैं। तो हमें इसमें किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स की फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। आगे अगली स्प्रे पर अगर आवश्यकता हुई तो उससे पहले बीच में 2 फंगीसाइड के बीच में एक माइक्रोन्यूट्रेंट्स का स्प्रे हम इसमें देख लेंगे। यही आपको सलाह देते हैं, यही हम बता रहे हैं। अगर आज की मंडी की सिचुएशन देखी जाए किसान भाइयों, तो मंडियों में स्थिरता बनी हुई है पुराने आलू में। नए आलू में किसी प्रकार का कहीं कोई बढ़िया स्थिति नहीं कह सकते इसको, और मिले जुला असर है। आज दिल्ली आज़ाद मंडी में 132 गाड़ियां हैं, 36 बैलेंस है। नए आलू की गाड़ियां हैं 72, जिसमें पंजाब की 35, संबल की 24 और लाल आलू की 13 गाड़ियां हैं। अगर हम चिप्सोना की बात करें तो 450 से 500, 550 तक चिप्सोना सुपर क्वालिटी का हल्का 350 से 450 में बिक रहा है। सूर्या की 11 गाड़ियाँ, 23 चिप्सोना की हैं, 550 से 600 में सूर्या बिक रहा है। स्टोर की 10 गाड़ियाँ हैं, 100 रुपये से लेकर के 250 रुपये पैकेट तक का स्टोर आलू के 3793 के रेट हैं। बाकी बम्पर आलू 350 से 450, 500 तक स्थिर बने हुए रेट। पंजाब का नया आलू 400 से 450, संबल का नया आलू 470 से 530 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, 550 तक के रेट हैं इसके। और लाल आलू जो है आ रहा है यहाँ पर LR, वो 480 से 580 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर जलालाबाद और शाहाबाद का जो आलू आ रहा है वो बढ़िया सुपर क्वालिटी में 900 से 950, हल्का 700 से 750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं संबल का आलू जो आ रहा है वो 1000 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर की, तो 35 से 40 हज़ार पैकेट में नया आलू है कानपुर मंडी में, और सफ़ेद आलू बिक रहा है 6.5 से 7.5 रुपये किलो, बढ़िया में।
और एक आध कोई लॉट 800 रुपये कुंटल तक का, बाकी 750 के आसपास ही ज़्यादातर बिक्री है सुपर क्वालिटी की। और लाल आलू 10.25 से लेकर के 1050 रुपये कुंटल तक के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें ठटिया की तो यहाँ पर पीली मिट्टी का सफ़ेद आलू 300 से 361 रुपये पैकेट या हुंडा बिक्री होती है। जो ज़्यादा भरा होता है उसके रेट ज़्यादा लगते हैं। लाल आलू 500 से 525 रुपये पैकेट के रेट से ठटिया मंडी में बिक्री हो रहा है। हालांकि आमद कल से कम है आज। फरुखाबाद की बात करें तो 261 से 321 रुपये पैकेट में बिक रहा है आलू सफ़ेद। और खुले जो बिक्री हो रही है वो 501 से 681 रुपये कुंटल की खुले आलू की बिक्री हो रही है। जो पैकेट है उसमें बारदाना किसान का होता है और खुली बिक्री में आलू ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर के आता है, उसमें बारदाना व्यापारी लगाता है। ये किसान के दाम है। छिबरामऊ मंडी में सफ़ेद आलू 301 से 381 रुपये और 385 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 531 से 551 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई जयपुर की तो जयपुर में पुराने आलू के भी 15-20 गाड़ियाँ अभी भी हैं और 2 से 7 रुपये किलो पुराना आलू बिक रहा है क्वालिटी वाइज। और अगर नए की बात करें तो नए की 15 से 20 गाड़ियाँ हैं, टोटल मिला के 35 गाड़ी हैं। और नया आलू बिक रहा है वो 7 से 9 रुपये किलो। लाल में नया बिक रहा है 10 से 10.5 रुपये किलो। और ज़्यादातर बाजार 7.5 से 8.5 रुपये किलो का जयपुर मंडी में है। इंदौर की बात करें तो 6 से 7 हज़ार पैकेट की आमदनी इंदौर मंडी में नए आलू की। एलआर बिक रहा है 13 से 14 रुपये किलो। सुपर 6 बिक रहा है 6 से 9 रुपये किलो। पुखराज 6 से 9, एटीएल 12 से 15 और ज्योति 7 से 10 रुपये किलो के रेट है इंदौर मंडी में, एमपी की इंदौर मंडी में। बात करें किसान भाइयों मुंबई की तो मुंबई में आज आमदनी रही है करीब 19,000 पैकेट की, 18,500 पैकेट की, जिसमें बैलेंस की बात करें तो 17 गाड़ियों का बैलेंस है। यूपी की 11 है पुराने आलू की, गुजरात की पुराने की 1 गाड़ी है और एमपी की नए की 4 गाड़ियाँ हैं, पंजाब की भी नए की 1 गाड़ी है। और जो है रेट की बात करें तो 12 से 14 रुपये किलो में सुपर 37 आलू बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 10 से 11 है। महाराष्ट्र के तालेगांव में 12 से तालेगांव का जो आलू नया आ रहा है वो 12 से 17 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 16 से 17 है। एमपी का सुपर 6 14 से 15 रुपये किलो। एमपी का जो एटीएल और जो एलआर आलू है वो 20 से 22 रुपये किलो। पुखराज 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 27 गाड़ियाँ 20 बैलेंस हैं। यूपी की आगरा की 15 से 16 रुपये किलो बढ़िया सुपर क्वालिटी का, हल्का 5 से 10। इंदौर में का जो आलू आ रहा है वो 17 गाड़ियाँ 4 बैलेंस हैं, 20 से 22 रुपये किलो ये नया आलू आ रहा है। और 12 से 15 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 25,000 पैकेट की आमदनी है। आगरा की 30 गाड़ियां हैं 18 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 16-17 और हल्का 5 से लेकर के 12-15 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 12 से 15 गाड़ियां हैं 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 10 से 15। मदुरई मंडी में 10 गाड़ियां हैं 10 से 11 गाड़ियां हैं 19 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 16-17 और हल्का 10-11-12 भी बिक रहा है। तिरछी मंडी की बात करें तो 5 गाड़ियाँ हैं 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 16-17 रुपये किलो। मेटापालम मंडी में आगरा का आलू 17 से लेकर के 20-22 रुपये किलो तक है सुपर क्वालिटी का। और वहीं गुजरात की कोई गाड़ी नहीं है। और इंदौर का आलू 22 से लेकर के 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, ये नया आलू है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार और ये आलू की स्थिति है। और किसान भाइयों जो अच्छी क्वालिटी का आलू है, अच्छी वैरायटी के सीड्स है, उसमें मौसम भी बहुत अच्छा है उसके लिए और फसल सबकी जगह लगभग बढ़िया है। हालांकि कुछ जगह से शिकायत आ रही है कि जो अगैती झुलसा है यानी अर्ली ब्लाइट की जो शिकायत है वो निचले पत्तों से स्टार्ट होती है। अगर नीचे की तरफ देखे जाए वहाँ के पत्तों से ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो ऊपर तक जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह का होता है तो डाइमेथोमार्फ करके एक नया सॉल्ट है और पिछली बार भी मैंने उसके बारे में पूरा वीडियो बताया था, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर अगर ब्लाइट आ जाती है तो कल भी मैंने बताया था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 200 ग्राम मैंकोजेब कार्बनडाजिम ले लो और उसमें 50-60 ग्राम करीब जो है आप मेटालेक्सिल ले करके और 250 ग्राम बेल्डामाइसिन के साथ स्प्रे कर दीजिए। तो ये जो है अभी रुक जाएगी। अभी इससे बहुत ज़्यादा खतरे वाली स्थिति नहीं है क्योंकि दोपहर को धूप और रात को कोहरा और सर्दी की वजह से इस समय रोगों का प्रकोप हो सकता है और कीटों का भी या मच्छरों का भी प्रकोप हो सकता है, जिससे पत्तों में छेद से दिखाई देंगे। और ऐसा अगर है तो कोई भी इंसेक्टिसाइड का भी साथ में आपको प्रयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय। ये 37-93 आलू 26 अक्टूबर की बुवाई वाला और नीचे तक अगर हम जाते हैं तो नीचे तक भी कोई किसी प्रकार का स्पॉट नहीं होगा और तना भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है। और इस पर एक बार हमने फंगीसाइड का स्प्रे करा दिया, एक बार यूरिया हुआ, अभी दूसरा यूरिया लगाना है। पानी इसमें 2 लग गए और एक और
यूरिया की वैसे आवश्यकता नहीं है, और ज़रूरत होगी तो स्प्रे के साथ 1 से 2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका यूज कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत कहीं कुछ है नहीं।